सोनभद्र जिले के प्रभारी मंत्री डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक किया और L2 हॉस्पिटल सहित होम आइसोलेट मरीजों का हाल भी जाना। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता में कोविड-19 की दूसरी लहर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों से अवगत कराया। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके छोटे भाई की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति नियम के तहत हुआ है। इसकी नियुक्ति पर जिसको आपत्ति है वह जांच करा सकता है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि वह मेरा भाई है, उसकी अपनी अलग पहचान है। उसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार हुई है। पेश है सोनभद्र से अशोक कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। चलिए, जनपद में यहाँ लॉकडाउन में आपका यहाँ दौरा है, तो यहाँ पे कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, मैं तो पहले दिन से जब से दूसरी लहर आई है लगातार वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से जिला प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करता रहता था और मुझे इस बात का संतोष है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे गिने चुने जिलों में रहा है जिसने सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को दूर किया, खुद के अपने पुराने खराब पड़े प्लांट को संचालित करके और अन्य माध्यमों से। और आज इस बात की सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस जनपद में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह से हमारी चिकित्सा व्यवस्था और हमारे शासन प्रशासन के नियंत्रण में है। जिनको भी बेड चाहिए उनको बेड उपलब्ध है, जिनको भी ऑक्सीजन चाहिए उनको ऑक्सीजन उपलब्ध है। हमारी टीमें घर घर जा करके जो लक्षण जिनके हैं उनकी पहचान करके उनकी जांच करा रही है, होम आइसोलेशन में कर रही है। हर व्यक्ति तक, होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति को मेडिकल किट पहुंच रही है, छिड़काव हो रहा है, टेलीफोन के माध्यम से उनको लगातार चिकित्सक परामर्श दे रहे हैं। जिनको जरूरत है अस्पताल की उनको अस्पताल में लाया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है। और कल जब मैं अस्पताल का दौरा कर रहा था तो बहुत सारे खाली बेड देख करके इस बात की प्रसन्नता हुई कि अधिकांश लोग ठीक होकर के घर जा चुके हैं और इस समय गंभीर स्थिति वाले कोविड संक्रमित मरीज हमारे पास कम हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक परिश्रम से और उनके कुशल नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर के अपने सोनभद्र जनपद में कोविड-19 की स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। पॉजिटिविटी रेट तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है सोनभद्र का, लेकिन मौत के आंकड़े में जो 241 है उससे कभी ज़्यादा है। नहीं, ये 241 तो आज तक की कुल मौतें हैं। कल अभी जब मैं समीक्षा बैठक में था उस समय मुझे सूचना मिली कि कल केवल 26 केस पॉजिटिव आए थे। अब ये जो मृत्यु हो रही है वो कोई जो पहले पॉजिटिव हो चुका है उनमें से अगर कुछ लोगों की स्थिति गंभीर हुई तो उसके कारण है, लेकिन ये 241 का आंकड़ा पूरे जब से ये दूसरी लहर आई है तब से लेकर के अब तक का पहले का, इसमें पहली लहर वाली भी संख्या शामिल है, मतलब पूरे जब से कोविड आया है तब से लेकर आज तक का। जनपद में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे काफ़ी मौतें हुई, जैसे चुर्क में एक दिन में 12 मौतें हुई और लगभग 14 तारीख तक 36 मौतें हुई थी। बबनी में मेहरपुर में लगातार 10 मौतें हुई। नहीं, कुछ ऐसे जो सरकारी आंकड़ों में नहीं, जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए और उसके कारण से जो डेथ हुई वो ऐसी सब जानकारियां प्रशासन के सामने। कई लोग जो जानकारी में नहीं आया, जो टेस्ट नहीं कराए, जो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर सूचनाएं जो हमारे पास हैं उस आधार पर जो अधिकृत आंकड़ा था वो आपको मिला। हमने कल ही ये निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं या जहां ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको लगातार घर घर टीमें भेज करके वहां और लोगों की जांच कराई जाए। कोई संक्रमित मिले तो उनको होम आइसोलेशन में या जरूरत है तो अस्पताल में लाएं और वहां का छिड़काव, साफ सफाई। हमने यहाँ तक कहा है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं आते वहाँ भी DPRO को हमने कल निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, बड़े कस्बे जो नगर पंचायत नहीं है लेकिन बड़ी ग्राम सभा है और मार्केट है, उन सब जगहों की साफ सफाई और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना। लोग टीके लगवाएं क्योंकि टीका जान बचा रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं कि जिन लोगों ने भी टीकाकरण करा लिया था उनको संक्रमण कम हुआ और हुआ भी तो उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हुआ। इसलिए सारे लोगों से मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहता हूँ, हमने भी टीका लगवाया। हमारे DM यहाँ पॉजिटिव हुए लेकिन टीकाकरण होने के नाते जो है ऐसे तमाम सारे लोग जिनको टीकाकरण हुआ था उनके जीवन को संकट नहीं हुआ। आप सब लोगों के माध्यम से मैं सोनभद्र की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में निकलकर टीकाकरण कारोबारियों पर सर जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसके ऊपर सर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि अभी जब स्टार्टिंग हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है इसमें भी और हमारा भी, हम सबका है कि जहां कहीं इस तरह की सूचना मिल रही है कि कोई आदमी अगर आवश्यक दवाओं की जमाखोरी करता है
रखने के बावजूद भी ऊंची कीमत, निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचता है या कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने तो इस तरह का निर्णय दिया कि अगर इसमें कोई मेडिकल डिग्रीधारी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन या दवाओं की कालाबाजारी में, तो उसकी तो डिग्री तक रद्द करने का सरकार ने आदेश दिया है। तो जहां कहीं भी ऐसे मामले होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में 12 पीएम केयर से वेंटिलेटर रखे गए हैं, तो क्या उसको अभी चालू करा दिया गया, उसे गोडाउन में पड़ेंगे? नहीं, वेंटिलेटर्स जितने मिले हैं वो सब चालू हैं और इस जनपद में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं। 12 वेंटिलेटर अभी पीएम केयर के चालू नहीं हुए। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्या चालू है लोग? जिले में कितने एम्बुलेंस इस समय मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से यही कि जिले में सर कितने एम्बुलेंस इस समय सीधे शमशान घाट तो वहाँ पहुँचाया जाएगा, परिवार घर चाहता है तो वहाँ पहुँचाया जाएगा, वाहन की उसकी व्यवस्था है, किसी तरह का ऐसी कोई समस्या इस जनपद में नहीं। सर, सोशल मीडिया और अखबारों में कल से ये सुर्खियाँ बना है कि आप अपने भाई को अवसर में आपदा में अवसर तलाश के अपने भाई को नौकरी दिलवा दी। सर्टिफिकेट ला के नौकरी ये देखिए, एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है, जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। इस देश में सबको ये छूट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है। इससे ज्यादा मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत हुआ, इसलिए उस पर आपत्ति दर्ज की जा रही है। भाई, अगर आपको लगता हो कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए इनका भाई ईडब्ल्यूएस कैसे हो गया, आप में से कोई किसी चैनल का अगर स्टेट हेड हो, नेशनल हेड हो, जिसका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज होता है, तो क्या वह उस आय का अधिकारी उनका भाई माना जाता है? भाई की अलग आइडेंटिटी है, उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है, प्रशासन के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, विश्वविद्यालय में एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने चयन किया है। मैं अब भी कह रहा हूं, जिसको कोई आपत्ति हो उसकी जांच करा सकता है। मेरा इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं।